नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। लॉयल विंगमैन कार्यक्रम को अगले पीढ़ी के मिनी एएएम शस्त्रागार प्राप्त होंगे। भारत की महत्वाकांक्षी लॉयल विंगमैन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य मानव युक्त लड़ाकू विमानों को सहायता प्रदान करने के लिए मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन विकसित करना है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की नई पीढ़ी के विकास के साथ एक महत्वपूर्ण छलांग लगा रहा है। कार्यक्रम के यूसीएवी, जिन्हें लॉयल विंगमैन के नाम से भी जाना जाता है, को नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल से लैस किया जाएगा, जो ASRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM का स्थानीय संस्करण है। यह मौजूदा भारतीय वायुसेना के हथियारों के साथ संगतता सुनिश्चित करता है। अगला, DRDO ने APS प्रणाली की योजना बनाई। DRDO भारत की टैंक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के साथ साथ DRDO झुंड और FPV फर्स्ट पर्सन व्यू सशस्त्र ड्रोन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए उसकी क्षमता का भी पता लगा रहा है। APS एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक सूट है, जिसे टैंक को नुकसान पहुंचाने से पहले आने वाले खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परंपरागत रूप से यह सिस्टम ATGM टैंक राउंड और अन्य पैदल सेना के एंटी आर्मर हथियारों को बेअसर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि यूक्रेन में हाल ही में हुए युद्ध ने बख्तरबंद वाहनों की ड्रोन हमलों, विशेष रूप से अत्यधिक पैंतरेबाजी वाले फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकोज ड्रोन के प्रति भेद्यता को उजागर किया है। अगला, ड्रोन विरोधी युद्ध के लिए रोबोट कुत्तों की खोज। भारतीय सेना ड्रोन खतरों के खिलाफ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हथियारबंद रोबोट कुत्तों की क्षमता का सक्रिय रूप से पता लगा रही है। यूक्रेन में युद्ध और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों से मिले सबक ने उन्नत एंटी ड्रोन तकनीकों की बढ़ती आवश्यकता को उजागर किया है। सेना ने पहले ही मशीन गन और RPG से लैस एक रोबोट कुत्ते को शामिल कर लिया है, जो सैन्य अभियानों के लिए रोबोटिक प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में उसकी रुचि को दर्शाता है। अगला, Su-30 MKI मिसाइल ट्रक में तब्दील होगा ये विमान। भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के बेड़े को वास्तविक मिसाइल ट्रकों के बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू कर रही है। जैसे जैसे लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों का विकास तेज होता जा रहा है, Su-30 MKI की लंबे समय तक हवा में रहने और मिसाइलों या बमों को भारी पेलोड ले जाने की क्षमता लगातार मूल्यवान होती जा रही है। अगला, हथियार प्लेटफॉर्मों के RCS को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों की स्टेल्थ क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर रही है, जिसके लिए वह उजागर हथियारों और सेंसर उपकरणों के रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है। नौसैनिक युद्ध में बढ़त बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत नौसेना ने अपने डिज़ाइन टीमों को अपने जहाज़ों पर लगे उपकरणों के RCS को कम करने के लिए हथियार और सेंसर आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है। अगला, LUH के ऑर्डर बढ़ाने पर विचार कर रही है भारतीय सेना। कामोव 2226T हेलीकॉप्टर के लिए रूस के साथ खरीद सौदे में चल रही देरी और प्रगति की कमी के कारण भारतीय सेना कथित तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक
एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH के लिए अपने ऑर्डर में उल्लेखनीय वृद्धि पर विचार कर रही है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब सेना अपने अगले दशक में चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के अपने पुराने बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी कर रही है। धन्यवाद।